नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, अभी तक आप सभी लोगों ने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, मिस्टर बोरिस जॉनसन, वो अपने इस्तीफा दे सकते हैं कभी भी। और इसको लेकर जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर जो आज जो बोरिस जॉनसन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और बड़ी बात अभी के लिए ये सामने निकल कर आ रही है कि जो बोरिस जॉनसन है ना, पब्लिक के सामने आएंगे और हो सकता है और पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि बोरिस जॉनसन पब्लिकली आकर अपना इस्तीफा यहाँ पर दे। और तो देखिए, इसके इस्तीफे के पीछे ना यहाँ पर जो भी कारण है और जो भी यहाँ पर इशू सामने आ रहे हैं, चाहे वो ऋषि सुनक को लेकर, जो कि एक इंडियन ओरिजिन के फाइनेंस मिनिस्टर है यूके की गवर्नमेंट के अंदर। हालांकि अभी उन्होंने रिजाइन दिया है, और लेकिन स्टार्टिंग में जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है ना, जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस अब यूके के अंदर खड़ा हो चुका है, उसका जो रूट कोज है ना, वो आपको ऋषि सुनक ही मिलेंगे, जो कि आपको एक इंडियन ओरिजिन के फाइनेंस मिनिस्टर मिलेंगे यूके की गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो यूके की पॉलिटिक्स है ना, वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है और इसके पीछे रूट कोज क्या है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना, बोरिस जॉनसन, वो अब मजबूर हो चुके हैं कि अपना इस्तीफा वो अपनी कंजर्वेटिव पार्टी है उसको वो सौंपे। तो यहाँ पर हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, जो कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की बात करें ना, तो ये पूरा जो गेम है ना, ये स्टार्ट होती है ऋषि सुनक से। क्योंकि देखिए, अभी के लिए मीडिया के अंदर पता क्या बताया जा रहा है, जो भी ऋषि सुनक है या जो अदर एजुकेशन मिनिस्टर है इनके, या जो फाइनेंस मिनिस्टर है, या जो अदर जो भी मिनिस्टर है, जो भी इनकी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो अभी तक ना 40 जो इनके कैबिनेट के मिनिस्टर है ना, 40 कैबिनेट के मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं। और बोरिस जॉनसन को भी मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना इस्तीफा दीजिए और यहाँ पर कोई नया लीडर आएगा कंजर्वेटिव पार्टी से चुनकर। तो इस प्रकार का जो प्रेशर है ना, वो बोरिस जॉनसन के ऊपर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी मीडिया में क्या चल रहा है, और जो भी इस्तीफा दे रहे हैं ना, वो यहाँ पर एक कॉमन बात पता क्या बोल रहे हैं कि जो बोरिस जॉनसन है ना, उन्होंने बहुत सारे एथिकल हर्ट किए हैं यूके के लोगों का, और उनको यहाँ पर रिजाइन करना चाहिए। बोरिस जॉनसन है ना, उन्होंने पेटीगेट स्कैंडल किया, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना डिप्टी चीफ विप चुना जिनके ऊपर 6 जो सेक्सुअल एलिगेशन लगे हुए हैं। तो मीडिया में काफी मतलब क्रिटिसिज्म होने लगा बोरिस जॉनसन के इस डिसीजन को लेकर। लेकिन उसके बाद बोरिस जॉनसन ने ना इस पूरी बात पर रिग्रेट करते हुए, अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए ना, पब्लिकली पूरी यूके की जो पब्लिक है ना, उनसे माफी मांगी थी कि मैंने इस प्रकार का कोई गलत डिसीजन लिया, कि ऐसे व्यक्ति को मैंने अपना डिप्टी चीफ विप बनाया जिसके ऊपर 6 जो सेक्सुअल एलिगेशन लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन अब जो रूट कोज है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो रूट कोज है ना यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के पीछे, वो क्या है। वो शुरू होती है ऋषि सुनक से। जी हाँ, ऋषि सुनक एक भारतीय मूल के एक फाइनेंस मिनिस्टर है यूके की गवर्नमेंट के अंदर। अब इनकी एक वाइफ है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है ना, वो है इन्फोसिस के जो फाउंडर है ना, उनकी बेटी है इनकी वाइफ। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन से रिलेटेड है और यूके के अंदर ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, लेकिन जो ये लिंक है ना, ये काफी मतलब कंट्रोवर्सी में रहा इनको लेकर। क्योंकि देखिए, बताया गया कि जो इनकी वाइफ है ना, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए यूके के अंदर, टैक्स में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। फिर जो ऋषि सुनक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर यूके के, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगने लगे कि आप लोग एक तरफ तो बात करते हैं कि यूके के अंदर टैक्स बढ़ाना चाहिए, और दूसरी तरफ आप अपनी वाइफ को इस प्रकार से, जो एक बिजनेसमैन है, उसको इस प्रकार से बड़े बड़े इंसेंटिव्स दे रहे हो। तो इस प्रकार के एलिगेशन लगे। ठीक है, ये अपनी जगह। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगने हुए ना, वो स्टार्ट होते हैं यूक्रेन के क्राइसिस से। अब आप लोग बोलेंगे कि बोरिस जॉनसन का यूक्रेन के क्राइसिस से क्या लिंक है, क्योंकि बोरिस जॉनसन का जो इस्तीफा है और यूक्रेन क्राइसिस है, उसमें क्या लिंक है। यहाँ पर एक लिंक है, और वो लिंक ये है कि जो इनकी वाइफ है ना, जो कि इन्फोसिस के जो फाउंडर है, उनकी बेटी है,
और आपको याद होगा कि जब यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था ना, तब रसिया के ऊपर ना पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने, यूके ने, इवन जर्मनी ने और सभी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने ना बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। इनकी जो कंपनीज थी वो सारी रसिया छोड़कर, यानी कि रसिया को पुल आउट कर चुकी थी। और इन्होंने भारत के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि एटलीस्ट आप लोग एक आधी स्टेटमेंट तो दीजिए रसिया के अगेंस्ट। आपको ये सब कुछ याद होगा कि किस प्रकार से प्रेशर बनाया गया था इंटरनेशनली भारत के ऊपर कि आप लोग रसिया को, मतलब रसिया के ऊपर कोई एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए कम से कम। ठीक है, तो वो बात हुई। अब वहां पर बात आती है कि जब बहुत सारी कंपनीज रशिया को छोड़कर जा रही थी ना, तब जो इन्फोसिस, जो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, ठीक है, उनके जो फाउंडर हैं, उनकी बेटी की जो शादी है वो किससे हुई है? यूके के फाइनेंस मिनिस्टर से। ठीक है, अब जो यूके के अंदर ये बात चलने लग गई थी कि जो इनकी वाइफ की जो कंपनी है ना इन्फोसिस, वो तो जो यूके की जो एनिमी कंट्री है रशिया, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और खुद ये यूके के फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो इस प्रकार के जो बायस जो एलिगेशन है ना वो इनके ऊपर लगने स्टार्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो इनकी वाइफ की जो कंपनी है ना, इन्होंने आपस में बात की गई होगी कि इस प्रकार से ये सब चल रहा है तो कुछ ना कुछ कीजिए। तो इनकी वाइफ ने क्या किया कि जो इन्फोसिस कंपनी है ना उसका भी पुल आउट करवा दिया रसिया से। अब देखिए वो इंडियन ओरिजिन की, और आप सभी लोगों ने ये बात उस समय भी न्यूज में रही थी कि जो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है ना इन्फोसिस, उसने भी रसिया से पुल आउट कर लिया। ठीक है, अब इंडियंस अपना सिर खुजाए जा रहे कि ये इंडियन ओरिजिन की कंपनी ये क्यों पुल आउट कर रही है रसिया से। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि उसके इंडियन इन्फोसिस के रसिया से पुल आउट करने के रीजन क्या थे। ठीक है, ठीक है, वो बात हुई। लेकिन उसके बाद जब इनकी वाइफ के ऊपर इस प्रकार के जो एलिगेशन लग रहे थे ना, तब यहाँ पर ना काफी जो इनके हस्बैंड हैं ऋषि सोनक, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके के, बोरिस जॉनसन ने ना इनका किसी भी प्रकार से इस पूरे मुद्दे को लेकर ना कोई भी इनका ना तो बचाव किया और ना ही इनके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गए थे इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन इनको यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो बोरिस जॉनसन है ना इनके बचाव में आएंगे कि यूके के अंदर जो भी ये मतलब कि र्यूमर्स चल रहे हैं कि ये बायस हैं, ये अपनी वाइफ को किस प्रकार से टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं, इस प्रकार के जो रूमर्स है ना उनसे मतलब इनका डिफेंस करे बोरिस जॉनसन। इनको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी बोरिस जॉनसन थे। लेकिन बोरिस जॉनसन तो बिल्कुल मतलब चुप बैठे थे, उन्होंने तो इस मुद्दे के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन यही जो बात है ना, यही बात इनको यहाँ पर हर्ट कर गई। लेकिन तभी इन्होंने तय कर लिया कि अब तो देखो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखो वो जो राइवलरी है ना, वो इंटरनल पॉलिटिक्स की जो राइवलरी है, वो देखो अब कहाँ पर जाकर निकल रही है। जी हाँ, इसका यही रीजन है कि जो बोरिस जॉनसन को आज जो मजबूर किया जा रहा है ना अपना जो इस्तीफा देने के लिए, उसके रूट कोज वहीं से हैं। और जो ऋषि सोनक है ना उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और इंडियन ओरिजिन की है, इंडिया में तो आपको पता होगा कि मतलब किस प्रकार से इस प्रकार के जो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से ट्रेंड आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बाहर भी जो इंडियन ओरिजिन के जो ऋषि सोनक है ना, इन्होंने वहां पर ना बोरिस जॉनसन को ना मजबूर कर दिया है अपने अपने इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, और ना और इनके साथ जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के 40 मिनिस्टर, थोड़े नहीं होते 40 मिनिस्टर, 40 जो मिनिस्टर है ना उनको भी अपने साथ ले लिया और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो काम है ना ये कोई इंडियन ओरिजिन का ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल जो महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ था ना कि किस प्रकार से जो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है, उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और वो 2.5 साल चली। और फिर उसके बाद जो एकनाथ शिंदे हैं वो आए निकल कर और उन्होंने बगावत कर दी। और फिर जो आधे से ज्यादा जो शिवसेना के जो एमएलए वो अपने साथ किए। और आज देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद बने बैठे हैं। तो इस प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर बोरिस जॉनसन के बाद अगर बोरिस जॉनसन अगर इस्तीफा देते हैं ना, उसके बाद जो ये ऋषि सोनक है ना इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है वहां पर कि इनको अब प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको तो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हुए दिखे। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो ये पूरा इशू है वो क्या है।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।